कैंसर जो कि एक मूजी मर्ज है, खामोश कातिल है, उसके हवाले से हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि कराची में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 9 अद्वियात को जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया गया। और किसने करार दिया? सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ने करार दिया। और उस रिपोर्ट के बाद मुतल्लिका हुकाम ने कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया। डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सैयद अदनान रिजवी के मुताबिक बाज़ कैंसर अद्वियात में मतलूबा फ़ाल दवा मौजूद ही नहीं थी, जबकि कुछ अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज नहीं था। और मैं ज़ाहिर है आप सबको अंदाज़ा है कि ये जो कैंसर का इलाज है, उसकी जो मेडिसिन है वो महंगी, कॉस्टली भी बहुत होती हैं। ऐसे में एक शख्स जो इतनी तकलीफ दे सिचुएशन से गुजर रहा है और दवाइयाँ भी महंगी ख़रीद रहा है, वो भी जाली उसे मिल रही हो। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि कई मरीज़ मखसूस फार्मेसी से अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर ज़ाहिर है जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो मखसूस फार्मेसिस्ट का नाम भी उस पर दर्ज कर देते हैं, जी फ़ला जगह से आपको मिलेगी, वहीं से आप लीजिएगा। तो अब ख़बरदार किया गया है कि जाली और गैर मेयारी कैंसर अद्वियात मरीज़ों की ज़िंदगी के लिए संगीन ख़तरा है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से इलाज मौसर नहीं रहता और बीमारी बढ़ने, ज़ाहिर है जब बीमारी का इलाज नहीं हो रहा तो फिर बीमारी तो बढ़ेगी, ये खदशा होता है। और हुकाम के मुताबिक जाली अद्वियात की रोकथाम, मरीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम ज़रा जब कैंसर की बात कर ही लेते हैं तो आपको एक और होशरुबा रिपोर्ट करते हैं। जनाब, सर और गर्दन के कैंसर की हम बात करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 16,000 मुंह और होंठों के कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में इस मर्ज़ की बड़ी वजूहात में गुटखा, नस्वार, पान, छालिया, तंबाकू नोशी और दीगर मुज़र आदात शामिल हैं। अच्छा, इस मर्ज़ के फैलाव की एक बुनियादी वजह यह भी है कि आमतौर पर मरीज़ बीमारी की इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज करते हैं और इलाज के लिए उस वक्त पहुँचते हैं जब कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है, बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती उसकी। माहिरीन ये भी बताते हैं कि मुँह के अंदर देर तक रहने वाला ज़ख़म, सफ़ेद या सुर्ख धब्बे, निगलने में दुश्वारी, आवाज़ में तब्दीली, मुंह खोलने में तकलीफ या गर्दन में गिल्टी जैसी अलामात की सूरत में फौरी तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। चलें दूसरा हम इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हेड एंड नेक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मुंह का कैंसर अलग है और नेक एंड हेड वाला, ये मुझे ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दिएगा, ये क्या? असल में पहले जो फील्ड थी वो सिर्फ ENT कहलाती थी। ठीक है। ज़माने में ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओवर द ईयर्स हेड नेक जो है वो ENT का ही पार्ट है। जब हेड नेक कैंसर कहते हैं तो उसमें ओरल कैंसर एक बहुत बड़ा उसमें है। और आपने जिस तरह बताया कि ओरल कैंसर प्रॉबली अब जो हमारी रजिस्ट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड रजिस्ट्रीज़, उसमें शायद पाकिस्तान में अब पहले जो फेफड़ों का कैंसर था, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, शायद दैट वाज द किलिंग मशीन, बट नाउ अब आजकल जो है ओरल कैंसर प्रॉबली माइट बी द नंबर 1 कैंसर दैट वी हैव पाकिस्तान में। और उसकी सर अगर बर वक्त तशख़ीस होनी हो तो उसके लिए क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं जो आपको नज़र आनी? आपने अभी जो बताई मोस्टली यही अलामात हैं कि मुंह में तो ज़ख़म होना, मुंह का कम खुलना, मुंह में सफ़ेद धब्बे या लाल धब्बे पड़ जाना, मुंह में मिर्चें लगना, ज़बान रॉ हो जाना, ये सारी एक तरह की अलामात हैं। उसके अलावा गर्दन में कोई गिल्टी आ जाए। वो कैसी गिल्टी होती है? मतलब गिल्टी असल में होती है यूजुअली ये जो लिम्फ नोड होता है एक, जब भी कैंसर होता है तो वो निकलने के बाद गर्दन में बहुत सारे लिम्फ नोड, हम सबके लिम्फ नोड स्वेल हो जाता है, काफ़ी बाहर नज़र आता है, नज़र आती है, महसूस होती है आदमी को। एक एबनॉर्मल चीज़ आपकी गर्दन है, उसमें एक आपको एक बम्प सा महसूस होगा, तो वो अमूमन गिल्टी ही होती है। और अगर वो उस चीज़ के साथ हो कि मुंह कम खुलता है, मुंह में ज़ख़म है, ज़बान पे ज़ख़म है, होंठ पे ज़ख़म है, उसके साथ गिल्टी आती है, तो फिर वो एक ख़तरनाक बात होती है कि भाई गिल्टी प्रॉबली इस वजह से आई कि इसमें एक चीज़ होती कैंसर में जिसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि कैंसर का फैलना। एक होता है लोकल, जैसे एक उसी जगह से फैलता जा रहा है कि पता चला जी हो छोट पे हट का सा दाना हुआ था, फिर फैलता फैलता चला गया। एक होता है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, यानी कि लिम्फ नोड गांठों में चला गया। गांठें ज़्यादातर गर्दन में होती हैं। और एक होती है डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस, यानी कि दिमाग में चला गया, जिगर में चला गया, तो वो फैलना शुरू हो गया। फैलना शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाला जो स्पेशली हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं,
ये तो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों की वजह से हो रहा है उसमें पान है, गुटखा है, मेनपुरी है, तंबाकू नोशी है, निकोटिन पाउचेस भी हैं बाय द तो वे। ये सो ट्रू, आपने जो बात कही, ये अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हम हेल्दी ऑप्शंस अपनाएं और इन चीज़ों को छोड़ दें, तो इससे तो बचा जा सकता है। बिल्कुल आप, इट्स अ वेरी प्रिवेंटेबल डिजीज़। इसका सारा कॉज, क्योंकि देखिए ना, सबसे ज़्यादा कॉमन है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में सारे कैंसर, ज़बान का, गाल का, होंठ का, ये सारे जबड़े का, ये सारे आ जाते हैं। प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल आपने सही कहा। असल में इसमें आप मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स प्लस जो इसकी सेल है, सबसे बड़ी तो सेल है ना, गुटखा, पान, छालिया, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़माने तक सड़ी हुई छालिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था, सड़ी हुई छालिया। और इसमें तो आप इसको अगर देखेंगे गुटखे को, तो इसमें पता नहीं, व्हाट आई हैव हर्ड इज़, इसमें चूना, इसमें ग्लास, और बहुत सस्ता नशा है ना, बहुत सस्ता नशा है, बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं। हमने इसे नशा क्यों नहीं कैटेगराइज किया? आई डोंट नो, ये तो जो अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड बेसिकली लुक आफ्टर इट। इससे बहुत सारी मुहिम चलाई हैं हमने एज ENT सर्जन्स, इसकी अवेयरनेस की, इसके ख़िलाफ़ गुटखा, पान, छालिया की जो शॉप्स हैं उसको बंद कराने की, सील करवाने की, बहुत सारी चीज़ें, इवन असेंबलीज तक गई हैं। लेकिन एक होता ना कि हर चीज़ के पीछे एक स्पिरिट होती है। इफ़ यू गॉट द स्पिरिट के आपने इसको ख़त्म करना है, तब आप ख़त्म कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेशो क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हम ये फैक्टर बता रहे हैं, क्या कोई और फैक्टर भी होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ओरल कैंसर बहुत कम है, अच्छा, बहुत कम है। मैंने बताया ना आपको, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ गुटखा, पान, छालिया, ये सारी चीज़ें चलती हैं, मेनपुरी, वहाँ ही कॉमन है। इवन जो दूसरे फार ईस्ट में या दूसरे कंट्रीज़ हैं इस एरिया में जहाँ ये नहीं है, वहाँ बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। सर देयर इज अ न्यू फैंसी थिंग इन द मार्केट व्हिच इज कॉल्ड अ निकोटीन बैग और निकोटीन पाउच, मे बी यू कीप इट अंडर योर लिप और समवेयर इन द माउथ। वेपिंग भी इंक्लूड कर सकते वेपिंग भी है, वेपिंग भी है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये भी कॉज कर सकता है, निकोटीन बैग्स या पाउचेस जो हैं ये कॉज कर सकते हैं? ये जो हैं ओवर द इयर्स हमने देखा, जैसा नस्वार इज सॉर्ट ऑफ अ निकोटीन पैच, इट्स अ रूडिमेंट्री किस्म का एक निकोटीन पैच है, लेकिन उससे होता है, उसे होता है, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू हम एक्सपीरियंस देखा है हम लोगों ने, एज कम्पेयर टू गुटखा, मेनपुरी, ये इससे नहीं, स्मोकिंग से ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज़्यादा है। अच्छा, ओरल नहीं का, लेकिन ओरल कैंसर स्मोकिंग से इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब जो कंडीशंस, जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस देखी हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, मरीज से पूछते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मरीज वही हैं जो कि गुटखा, मेनपुरी, छालिया, पान, ये चीज़ें खाते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है। कुछ केस आते हैं सिगरेट के भी होंगे, बहुत कम, लेकिन इसी तरह नस्वार के भी आते हैं, बहुत कम, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी के आते हैं। अच्छा, अगर हम बड़ी इसकी एग्रेसिव एक कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, तो जो लोग ये चीज़ें छोड़ दें, गुटखा, मेनपुरी वगैरह, तो क्या उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं ओवर द टाइम? देखिए, एक चेंजेस होते हैं, नेचुरली चांसेस तो कम हो जाएंगे। आप किसी चीज़ का एक्सपोजर कम कर देंगी तो चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे रोकते हैं। कि आदमी को हो गया कैंसर, उसके बाद रोकने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, जिनको नहीं हुआ है उनमें अगर अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई इससे कैंसर होता है और इसको फौरी तौर पे इसकी सेल को बंद करें, इसकी अवेयरनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल को बंद करना और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। और अर्ली डायग्नोसिस के भाई बहुत सारे मिथ्स हमारे पास बनाए हुए ना, जैसे कॉमन मिथ आपको बताऊं कि कॉमन मिथ बनाई कि बायोप्सी कराने से कैंसर होता है। जी, बायोप्सी इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोस कैंसर। ठीक है ना? नहीं, तो बायोप्सी करने का डिसीजन कब डॉक्टर लेता है? क्या देख के लेता है? जब वो देख लेता है कि कोई ऐसी अलामत मुंह के अंदर मौजूद है, फ़र्ज करें हम सिर्फ ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो अगर वो देख लेता है कि मुंह के अंदर कोई ऐसी अलामत है तो वो एडवाइस करता है पेशेंट को। लेकिन जनरली बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें इस तरह चलती हैं, इस धोखे पे, इस ज़बानी अपनी उस कि भाई कैंसर को छेड़ेंगे तो वो फैल जाएगा फैल पूरी बॉडी जाएगा एंड ऑल, बिकॉज दे कीप ऑन ट्रीटिंग। आई डोंट वांट टू नेम कौन लोग हैं ये, लेकिन ये सारे लोग अपना इसी तरह चलाते हैं। और मैं जना हॉस्पिटल में रहा हूँ ऑलमोस्ट फॉर 25-30 ईयर्स। व्हाट आई हैव सीन इज, हमारे पास जो पेशेंट रिपोर्ट होता है, इसमें कैंसर में जैसा आपने कहा ना स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है, तो हमारे पास यूजुअली रिपोर्ट होता है स्टेज 3 और 4 में। अनफॉर्चुनेट है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में रिपोर्ट नहीं होता। इसकी वजूहात यही होती कितना है। क्यूरेबल है ये?
देखिए मैंने आपसे कहा ना, स्टेज पे डिपेंड करता है। इफ़ यू रिपोर्ट एट स्टेज 1 और स्टेज 2, द चांसेस, इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट टेक्निकली जो है ना, साइंटिफिकली जो निकालते हैं, दैट्स अ 5 ईयर सर्वाइवल रेट दैट यू पिक अप, तो वो बहुत अच्छा होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्यूमर फ्री हो गए, कैंसर फ्री हो गए, क्योंकि वो अर्ली रिपोर्ट हो गए। सर बस क्विकली आपसे जानना ही चाहता हूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि हमें छालिया नहीं खाना चाहिए, मावा नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, जो लोग खाते हैं ऑब्वियसली दे आर लाइक समवट एडिक्टेड टू इट। अब वो इसको एकदम से हॉल्ट कैसे कर सकते हैं? यूर डॉक्टर योर सेल्फ, तो उनको बताएं कि किस चीज़ पे वो लोग स्वाप कर सकते हैं या कैसे वो छोड़ें हम गुटखा मावा। देखिए उसके लिए सबसे पहले तो विल चाहिए होती है अंदर। ओके, विल पैदा करने के लिए कुछ खौफ आपको डालना पड़ता है ना। आप जब खौफ डालते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे अब आपने सिगरेट के डब्बे पे खौफ डाला हुआ है, गैंग्रीन दिखा दी इसमें, ओरल कैंसर दिखा दिया, ये कुछ Looks इसी disgusting, तरह आप क्यों डाला वो सब कुछ, इसीलिए कि एक खौफ पैदा करना है। आप पहले तो इन लोगों में अवेयरनेस में खौफ पैदा करेंगे उनको छुड़वाने के लिए। ओके। दूसरा आपने कहा एडिक्शन है, छोड़ना है। एडिक्शन के लिए रिहैब्स होते हैं बहुत सारे। गुटखे के लिए रिहैब कौन जाएगा? नहीं जाएगा रिहैब, आप उसको च्युइंगम पे ले आए, उसको चने पे ले आए, उसको निकोटिन च्युइंगम पे ले आए, निकोटीन गम पे ले आए शुरू में इनिशियली। सौंफ होती है, सॉफ्ट पे लें, छालिया ना, लेकिन सॉफ्ट भी मैं कहूँगा आप उसको कहें कि वो खुले चने खा ले, आप उसको कहें बादाम खा ले, आप उसको कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर दें इसी तरह की जिसमें छालिया का भी अंसर ना हो, वरना सौंफ के साथ मैंने देखा है व्हाट आई हैव सीन नहीं, इज मैं सादी सौंफ की बात नहीं दैट्स इलायची ओके, कर रहे हो। लेकिन यूजुअली पीपल व्हाट दे डू इज व्हेन दे स्विच, वो सौंफ सुपारी पे आ जाते हैं अदर देन सादी सौंफ। Agreed. राइट, सादी सौंफ तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से pleasure. चीज़ों को हमें समझाया इन डेप्थ। और ये देखें आपके लिए यही मैसेज है। आई नो ये शुरू में हार्ड होता है टू लीव ऑल दीज थिंग्स, बट देन अगेन हम पहले ही वल्नरेबल हैं, हमारी डाइट इस तरीके से है, हम प्लास्टिक में खा रहे हैं, माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, ऊपर से हम अपनी सेहत को और मुज़र कर लेते हैं और अपने आप को वल्नरेबल बना लेते हैं कैंसर से। क्या गुटखा मावा हम ये चीज़ें एनवायरनमेंट से तो फाइट नहीं कर सकते। अब वो जो उससे जो बीमारियां हो रही हैं उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपने करना है। देखिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह की बीमारी हो जाए तो ना खुद वो सफ़र करता है, वो जो फाइनेंशियली उनको जो पूरे फैमिली को बर्डन करना पड़ता है, और ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी आपकी ख़तरे में आ जाती है। बिल्कुल जी, जान है तो जहान है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल